हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रत्येक परीक्षा के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, और हम लाइक भी कीजिएगा ज़रूर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, पेहवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज द्वितीय, भोजदेव, विग्रहराज या सम्राट अशोक? किससे था दोस्तों? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा भोजदेव। भोजदेव के अभिलेख से ज्ञात होता है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, पेहवा अभिलेख या सिरसा अभिलेख? क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए, लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख से हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को त्रिविजित करने के संबंध में उल्लेख है? देखिए, चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को त्रिविजित करने के संबंध में उल्लेख है। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये बिजोलिया अभिलेख है जो राजस्थान से है। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख जो है राजस्थान से, ये राजसमंद जिले में पड़ता है। जैसे बिजोलिया आनंद भी चला था, जो बिजोलिया आंदोलन है वो भी चला था काफ़ी वर्षों तक, प्रसिद्ध है ये बिजोलिया आंदोलन राजस्थान का। फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है। त्रिशु नरेश श्यामवर्ण कुरुवंश था, ये बिल्कुल कथन सही है। फिर पंचालों से पराजित होने पर श्यामवर्ण कुरुओं से मिला, देखिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर श्यामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, जब श्यामवर्ण था उनकी मृत्यु होने पर कुरु शासक बने, बिल्कुल कथन सही है। फिर कुरु श्यामवर्ण को से पहले शासक बने, देखिए ये कथन गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, निम्न में से किस पुराने ग्रंथ के अनुसार राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? यानी कि किस पुराण में ग्रंथ में ये लिखित है कि कुरु कि राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये वामन पुराण में लिखित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से किस राजा ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा कर्ण सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने, राजा सूरजबान ने, राजा सत्यपाल ने? यही कथन क्या होगा? हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, राजा नाहर सिंह ने। तो राजा नाहर सिंह थे, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के से इन्होंने राजा दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 के जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, ताउड़ू, झज्जर या जींद? प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति, जो 1857 में जो क्रांति छिड़ी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 का, अंग्रेजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ताउड़ू के रियासत थी उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जोध सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह या गुलाब सिंह? क्या होगा आंसर? आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देखिए जोध सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है? देखिए, संस्थान बताना में जो कौन सा करनाल जिले में नहीं है। डायरेक्टर ऑफ वेट सिरच, ये करनाल में है दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा आंसर। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक, ये भी करनाल में ही है ना, ये जी
अनिधि बोलता है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च ये भी करनाल में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, इक्वाइंस देखिए ये करनाल में नहीं है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, निम्न में से किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? यानी कि किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद या भिवानी? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, गुड़गांव में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं? वन क्षेत्र बताना हमने, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अवर्गीकृत वन है। देखिए जो संरक्षित वन होते हैं जो सरकार के द्वारा संरक्षित कर रखे हैं, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की कटाई छटाई नहीं कर सकते। फिर आरक्षित वन भी यही होते हैं। ठीक है, लेकिन अवर्गीकृत जैसे गाँवों में होते हैं, वृक्ष वो काट लेते हैं, खेतों में होते हैं, उनको अवर्गीकृत वन में आते हैं। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्हीं का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा हरियाणा का राज्य के पशु है। हरियाणा का राज्य के पशु कौन सा है? गाय, नीलगाय, हिरण या काला हिरण? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 का। देखिए काला हिरण, इसे कृष्ण मृग कहा जाता है। ये हरियाणा का राज्य के पशु है। फिर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये कैथल जिले में है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? देखिए पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932, 10 दिसंबर 1932, 26 जनवरी 1932, 15 अगस्त 1932? क्या होगा आंसर? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए 12 जनवरी 1932 को पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो? मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया गया। मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया गया था। मेजर सूरजमल, मेजर ढिल्लो, मेजर नेकचंद या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर दोस्तों? मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए मेजर सूरजमल, मेजर सूरजमल के लिए मेजर सूरजमल द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिसाब से पहला झंडा फहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे। सामान्य वर्ग के सरपंच उम्मीदवार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? जो हरियाणा में हरियाणा सरकार द्वारा जो सरपंच के उम्मीदवारों के लिए जो हमें शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो क्या है? 6वीं कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास, स्नातक या 12वीं कक्षा पास सरपंच पद के लिए है दोस्तों। ये देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 10वीं कक्षा पास है। और जो पंच हैं उनके लिए 8वीं पास है। ठीक है दोस्तों, 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है पंच पद के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की? अहमद बख्श, बालक राम, स्वरूपचंद या पंडित शंकरलाल? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। ये पंडित शंकरलाल जी हैं। इन्होंने पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा राज्य विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? हरियाणा राज्य विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सन्नो देवी थी जी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है। इससे पिछली वीडियो थी उसमें भी, और उससे पिछली वीडियो उसमें भी सन्नो देवी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के पूछा जाता है ये। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है। देखिए हरियाणा उर्दू अकादमी पत्रिका का नाम है सरलवाणी, अनुप्रयाग, जमुना तट या हरिभूमि? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये जमुना तट। जो हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका है उसका जमुना तट नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे,
हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? देखिए, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? जमुना तट, शब्द बूंद, सरल सरिता, रामवाणी। ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, शब्द बूंद। शब्द बूंद नाम है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का नाम। चलिए, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।